फ्रेंड्स, नर्सरी में एक से एक प्लांट्स होते हैं और देख के ना दिल भी ललचा जाता है कि ये भी ले लो। लेकिन इनको लेने से पहले हमें सोचना होता है कि मेरे को ये अपने घर में कहाँ रखने हैं। एक सही जगह का चुनाव बहुत जरूरी है। तो मैंने ये सोचते हुए बस यही प्लांट्स लिए। ये बस 5-6 प्लांट्स मैंने लिए। मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, नर्सरी टूर प्लस प्लांट शॉपिंग। तो आज का जो वीडियो है ना, वो ये है कि मैं इनको अब कैसे रिपोर्टिंग कर रही हूँ। ला करके मैंने इनको रख लिया था और मैं अब इनको इनकी जगह के हिसाब से लगाऊंगी कि मैंने कहाँ कहाँ ये लगाने हैं। और मैं लेने से पहले हमेशा जगह सोच के ही प्लांट्स लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो मधुमालती का जो पौधा मैंने लिया था ना, ये मैं अपने घर के बगल में जो पार्क है ना, उसकी दीवार के साथ लगाऊंगी। और मैं लगा भी रही हूँ। और ये ना ग्रिल पे चढ़ जाएगा और फूल आएंगे इसमें। क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल मेरे घर के जो अंदर का एरिया है वहां पर इसको लगाने की कहीं जगह नहीं है, तो मैं इसको यहाँ लगा रही हूँ। इसको लगाने के लिए ना मैंने इसके पॉट का जो नीचे का तले का हिस्सा होता है ना, वो सारा का सारा हटा दिया प्लास्टिक का। बिल्कुल ये देखिए, जड़ें मैंने इसकी काटी नहीं। और ये पॉट समेत मैं मिट्टी में लगा रही हूँ। उसका कारण है कि यहाँ पर चूहे वगैरह बहुत खोद देते हैं। अगर ये पॉट इसकी सराउंडिंग में रहेगा ना, तो पौधे की जड़ों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ, इस तरह से चूहे ना सुरंग बना देते हैं। तो मैंने वो पॉट समेत ही मिट्टी में दबा दिया। और अब ये है, मैंने 3 मोरपंखी खरीदी थी, एक इंग्लिश है, 2 ऑर्डिनरी हैं। तो उनके लिए पहले तो मैंने पॉट ढूंढे, पॉट को क्लीन कर लिया है। और अब मैं इन मोरपंखी को लगा दूंगी इनमें। मिट्टी भी अरेंज कर ली है। और मिट्टी को इसमें मैंने मिला दिया है, थोड़ा फंजीसाइड वगैरह मिला दिया, और मिट्टी भुरभुरी है। लेकिन अब देखिए ना, अब जैसे मैं ये मोरपंखी, मैंने 2 लोकल मोरपंखी तो लगा दी। वो तो बड़ी सही थी, उसकी मिट्टी उनकी भुरभुरी मिट्टी थी जो जिसमें वो लग के आई थी प्लास्टिक पॉट में। लेकिन ये वाली जो मोरपंखी है ना, इंग्लिश मोरपंखी, ये रेड सॉइल में है। और ये इतनी मतलब हार्ड सॉइल हो जाती है। अगर आप तो देखोगे ना, जब इसको पानी नहीं मिलता तो ये बिल्कुल इतनी हार्ड हो जाती है। इस सॉइल में ना हमारे पौधों की जड़ों को बहुत नुकसान होता है। तो मैंने उसको पानी में डिप कर दिया है। और इन बिटवीन मैंने कहा दूसरा पौधा लगा लेती हूँ, उसको 10-15 मिनट में डिप रखूंगी। और ये है लेमन ग्रास का पौधा। तो ये थैली में है, तो इसको मैं पॉट में लगा देती हूँ। लेकिन इसकी पत्तियां बड़ी शार्प होती हैं। मेरे हाथ में 3-4 जगह कट भी लग गया, तो बाद में पता लगा ये इस पत्तियों से लग रहा है। तो ठीकरी वगैरह लगा करके और नीचे अच्छे से, और इसमें मैं ये वाला लेमन ग्रास लगा दूंगी। मेरे पास था नहीं, तो मैंने कहा चलो, सब लोग लेमन ग्रास की चाय पीते हैं तो हम क्यों पीछे रहें, हम भी पियेंगे। थोड़ा सा अच्छे से डेवलप हो जाएगा, तब इसके पत्ते काट काट के चाय वगैरह बना के देखेंगे इसका कैसा फ्लेवर आता है चाय का। तो उसके बाद दोस्तों, मैंने ये लेमन ग्रास लगा करके फिर से काम करना शुरू किया मोरपंखी के ऊपर। मोरपंखी की जो आपकी जो भी पौधे लगे आते हैं ना, चिकनी मिट्टी में या रेड सॉइल में, तो वो हटा देनी चाहिए। क्योंकि मैं पहले हटाती नहीं थी, तो मेरे पौधे मरे हैं, नो डाउट। जब गर्मियाँ आती हैं और वो सॉइल बहुत हार्ड हो जाती है, पौधे मर जाते हैं। या फिर जब बारिशें आती हैं, तो वो सॉइल जो है ना, बिल्कुल ही गीली ही रहती है। अगर वो गीली हो गई तो बहुत ही तो भी पौधे रूट रॉट हो जाता है, पौधे मर जाते हैं। तो मैं इसकी मिट्टी हटा रही थी, लेकिन वो इजीली हट नहीं रही थी, तो मैंने इसको पानी में डिप किया। क्योंकि मेरे को डर था इसकी रूट्स ज़्यादा खराब ना हो जाएं। मिट्टी को मैं अगर तोड़ तोड़ के निकालूंगी तो रूट्स भी डैमेज हो जाएंगी, फिर अच्छा खासा पौधा मेरा मर जाएगा। तो देखिए, इसलिए मैंने धो धो के ना बिल्कुल इसकी सारी मिट्टी, लाल वाली सारी मिट्टी निकाल दी है। और जो रूट का जो बाउल था ना, बंच जो था, बॉल, वो बिल्कुल सही है, ज़्यादा रूट्स इसकी खराब नहीं हुई है। सारे पौधों को मिट्टी अरेंज करना बारिश में बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि हर जगह ना गीली मिट्टी मिल रही है। और मतलब सूखी या भुरभुरी मिट्टी के लिए भी बहुत टास्क हो जाता है। जो मेरे घर के पास पेड़ है ना, तो मैं उसमें से खोद लेती हूँ और फिर उसमें ला करके और मिट्टी डाल देती हूँ। अब बारी आती है चीकू की। ये मैंने ग्राफ्टेड चीकू लिया है। मैंने लगाना तो था इसको बहुत बड़े पॉट में, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ मैं इसको इस छोटे में ही लगा लेती हूँ फॉर द टाइम बीइंग। क्योंकि ये इतना बड़ा भी नहीं है कि मैं इसको बहुत ही बड़े गमले में लगा दूँ। लेकिन अब इसके साथ भी वही दिक्कत आई, मुझे नहीं पता था ये भी चिकनी मिट्टी में लगा हुआ है। इसकी जो सॉइल है वो ब्लैक वाली है। तो अब जब मैं लगाने लगी तो मैंने कहा हो, ये तो और वही बात हो गई।
जो मोरपंखी के साथ हुई है। तो बस फिर इसको भी थोड़ी देर डिप किया और इसकी भी मैंने सारी ये वाली मिट्टी निकाल दी। और मिट्टी में जो इसका जो मैंने इसके कंटेनर में जो इसकी सॉइल, देखो सॉइल का सब फॉर्मूले बताते रहते हैं, इतने परसेंट गार्डन सॉइल लो, इतने परसेंट आप वर्मी कंपोस्ट लो, इतने परसेंट ये लो। ऐसा कोई मेरा कोई ऐसा कोई रूल नहीं है। बस पौधे लगा लगा के इतना पता लग गया है कि ये मिट्टी भुरभुरी है और ये मिट्टी ज्यादा हार्ड नहीं है। मतलब एक एक्सपीरियंस हो जाता है ना कि इसमें पौधा बहुत अच्छे से चलेगा और पौधे की जड़ों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये देखिए कितनी बेकार सी मिट्टी है ना, मतलब निकल के ही नहीं दे रही थी। बहुत मुश्किल से मैंने इसको निकाला। और गुड लक ये है कि आजकल मॉनसून चल रहा है, रेनी सीजन चल रहा है, ह्यूमिडिटी पीक लेवल पर रहती है। और अगर ये वाला काम अगर बारिशों के अलावा किया जाता ना और इस तरह से इनकी मिट्टी निकाली जाती तो ये डेफिनेटली मरने थे ये पौधे। क्योंकि रूट बॉल को आप इतनी जबरदस्त तरीके से डिस्टर्ब करेंगे तो पौधा स्ट्रेस में आएगा। लेकिन ये पौधे स्ट्रेस में नहीं आए। अब मैंने कहा 1-2 क्लिप में और डाल देती जो पहले हमने काम किए थे, हम क्या-क्या करते रहते हैं। अब ये देखिए हमारे महाशय जी, अब मैं जो काम कर देती हूँ ना इनकी मेरी गार्डनिंग में ज़बरदस्त हेल्प है। ये वाले काम फिर ये बास्केट वगैरह तैयार करके रख लेती हूँ, कैन्स में भी मतलब पौधे हमने लगाने हैं, ये हमारा बहुत ज़बरदस्त शौक है। अब ये जो प्लांट इसमें लगा हुआ है इसका वो कहते हैं बास्केट प्लांट, ठीक है? ये मेरे पास एक छोटा-सा आया था लेकिन ये इतनी जल्दी मल्टीप्लाई होता है ना कि अब मैंने इसकी 3-4 ये वाली कैन्स में इसकी बना ली है टोकरियाँ। अब देखो एक टोकरी खरीदने जाओगे 60-70 रुपए की आती है, तो क्यों ना इस कैन में आप अपना 2-4 रस्सियाँ लगा करके इसको एक अच्छी-सी हैंगिंग बना दो और ये भी इसका भी यूज़ हो जाए और आपका प्लांट भी चल जाए। तो हमने कहा इस वॉल पर हमारे ऑलरेडी 3-4 हमने लगा रखे थे, तो अब ये बास्केट प्लांट की मैंने डेवलप की थी, तो इनकी हेल्प से ये बहुत अच्छे से टंग गई है। और एस शेप के जो हुक होते हैं ना मैं खरीद के लेके आई हुई हूँ, तो वो लगाते हैं और इनको हम टाँग देते हैं। तो ये है, मैंने कहा ये भी मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन ये हमने काम आज के दिन नहीं किया था, ये हमारा पहले का हो रखा है। और अब ये है जो हमने मोरपंखी लगाई थी और ये हमने सेटअप कर लिया है सारा। अब देखो ना चाहते हुए भी गार्डन में पौधे तो आएँगे ही आएँगे, आप कितना ही अपना हाथ रखो, जिसने आना है वो ज़रूर आएगा। और ये 3 मोरपंखी, मेरा चीकू, लेमन ग्रास और हाँ, जेड जो मैं खरीद के लाई थी ना इंग्लिश शेड, उसको नहीं छेड़ा है, उसको उसी के कंटेनर में रहने दिया है। कुछ पुदीने की कटिंग्स लगा ली, मेरी फ्रेंड ने दी थी मेरे को कि उन्होंने दिया पुदीना तो हमने लगा दिया है। मैंने कहा लगाते जाओ, किसी काम में आप रुको मत। और ये चीकू रख दिया यहाँ पर, मतलब पौधे पालने का मन है भैया, जो पौधा मिलता है एक, बल्कि एवोकाडो का बीज भी हमने बो दिया, देखिए सामने बड़े-बड़े पत्ते, किसी दिन दिखाऊँगी। और ये जेड है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो? प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बता देना, मुझे बड़ी खुशी होगी। ओके फ्रेंड्स,